अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आप लोगों को पता है कि हमने एंडोक्राइन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ग्लैंड पढ़ा था जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन कहा गया था। अब सेकंड हार्मोन जो है उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये नेक में मौजूद होता है। कोशिश करेंगे कि डायग्राम बनाकर देखें। अगर डायग्राम ना बन सकी तो मैं आपको इमेज दिखा दूंगी, ठीक है। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। हेल्प टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड हाई हो, ठीक है, हाई थायराइड आउटपुट गोज विद हाई जर्नल एक्टिविटी, तो हमारी एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो स्लगिशनेस ऑफ मूवमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है जिसको हमने मेटाबॉलिज्म कहा है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी जो हम खाते हैं या जो चीज़ हम पीते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि थायराइड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो जर्नल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन थायराइड का लेवल अगर लो हो तो स्लगिशनेस हो जाती है। अब ऐसे याद करना, हाई जर्नल एक्टिविटी मीन्स मतलब बंदा एक्टिव होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर लो थायराइड होगा तो बंदा सुस्त हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है क्रिटिनिज्म, CRETINISM। क्रिटिनिज्म इज अ कंडीशन occurring among children suffering from hypothyroidism, ठीक है। क्रिटिनिज्म वो कंडीशन होती है जो बच्चों में होती है और इसमें क्या होता है कि जो थायराइड लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के बैक पे अगर आप देखें तो एक एरो मैंने डाला है छोटा सा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें थायराइड की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे और इसमें क्या होता है? स्लगिशनेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, यानी बंदा सुस्त हो जाता है। और अगर यही सेम कंडीशन अडल्ट में होगी तो इसको मैक्सिडीमा कहा जाएगा, MYXEDEMA। अब हम देख लेते हैं, मैंने कहा था इमेज हम देखेंगे, अगर हम बना सके, ड्रॉ कर सके हुए इजी हुआ तो हम करेंगे। तो हमने क्या देखना है कि लोकेशन क्या है थायराइड की? नेक में, ठीक है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बना के दिखा सकूँ। तो बहुत आसान है, एक दो प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। पहले आपने एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक थोड़ी इसकी क्या करनी है? लंबी करनी है, ताकि हम थायराइड को बना सकें और मेंशन कर सकें ये थायराइडिज्म है, ठीक है। और एक और नॉलेज शेयर करूं कि वो लोग जिनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से करके हमने ह्यूमन बीइंग बनाया। अब हमने क्या कहा था? इसकी लोकेशन क्या है? नेक में। तो ये हमारे पास नेक है, ठीक है। तो यहाँ नेक पे बहुत आसान है, बटरफ्लाई शेप जो होती है वो थायराइड ग्लैंड की होती है, ठीक है। अब बटरफ्लाई कैसे होती है? एक विंग उसका इस तरफ होता है, ठीक है, और दूसरा विंग उसका इस तरह से होता है, यहाँ से ये, ठीक है, इस तरह से। अब ये बहुत आसान है, जिस तरह बो होती है ना, बॉयज की अक्सर कॉलर के साथ होती है और गर्ल्स भी इसको कहीं ना कहीं यूज करती हैं, तो बिल्कुल उस तरह से बनाना है, या फिर इजी बटरफ्लाई शेप, ठीक है। और यहाँ से आपने नीचे इस तरह शो करना है कि ये ऊपर से बोन आ रही है, ठीक है, और ये नीचे तक आप इसको ऐसे बना दो जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये हमने थायराइड का इमेज बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास लेफ्ट थायराइड है, सॉरी राइट है, और इस तरफ को हमारे पास लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? राइट। तो आपके सामने बनाया है, इतनी जल्दी बन गया, आप भी बनाएं ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके और आपको अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ग्लैंड था जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं।